सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आप सभी का स्वागत है। वासनाओं से रहित शाश्वत सुख के लिए, शाश्वत शांति के लिए, उस समग्र के अनुभव में, उस व्यापक के अनुभव में, उस परम स्थिति में अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करना, उसमें स्थिर रखना। ये एक बार उस सुख के अनुभव तक पहुंचने का बस प्रश्न है, क्योंकि जब तक हम उस आनंद को प्राप्त न कर लेना, तब तक मन द्विधा में रहेगा। और ये मन द्विधा युक्त होकर बार बार अपने चिर परिचित संसार की ओर भागने का प्रयत्न करेगा। सबका अपना एक स्वतंत्र जीवन है। चार लोग जब बैठते हैं तब उसी स्वतंत्रता की बात भी होती है, किंतु ज्यादातर स्वतंत्रता की चर्चा करने वाले लोग स्वयं की परतंत्रता के लिए कोई न कोई मार्ग जरूर ढूंढ लेता है। बहुत पुरानी बात है। मैं अपनी कथा यात्राओं में एक शहर गया था। उन आयोजकों में से एक आयोजक ने मेरे साथ कथा स्थल से आवास तक आ रहे थे। उन्होंने बड़ी विचित्र सी बेहुदी बात कर दी। मैं सुन रहा था, अच्छा था मेरा मौन था, उनके और मेरे दोनों की भलाई में था। मैंने कोई ऐसी बात कही थी, इतनी ज्यादा भी कड़वी नहीं थी, पर खाली सत्य जरूर थी, और उसी से वो प्रसन्न भी थे। और उस प्रसन्नता के मारे ही उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से ही कहा था, गुरुजी, आपको तो कल कथा करके यहां से चले जाना है,
हमको तो इसी शहर में रहना है ना। थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कोई इस महाशय को मैरिजुआना के लिए तो ऑफर किया नहीं है। कि इनको अपने शहर की याद आ गई। सत्य की चर्चा करते हुए भी लोग अपनी वासनाओं को जिंदा रखने के लिए कोई न कोई एक पतली गली खुली करने का प्रयत्न करते हैं। यही द्विधा युक्त मन, यही द्वंद्व में पड़ा मन उस आत्यंतिक सुख, उसके अनुभव से हमें थोड़ा सा दूरी पर आकर अटका देता है। इस आत्यंतिक सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण यहां चर्चा करते हैं कि जिसने उस सुख को उस शाश्वत के भीतर, उस शाश्वत में एकाकार, जब उसने अपने आप को पा लिया, एक बार, केवल एक बार उस अनंत के महासागर में आपको छलांग भर लगानी है। उसके बाद तो उस अनंत की वो जो लहर है, उसके बाद तो उस अनंत की जो तरंग है, उस तरंग की समग्रता का, उन अस्खलित लहरों का, उस अनंत के महासागर का जो गंभीर संगीत है, उस संगीत का आपको जब अनुभव हो जाए, उस अनुभव के बाद संसार की शुद्र वासनाओं में वापस लौटना नामुमकिन है। आवश्यकता ही नहीं बचेगी। अभी कुछ दिनों पहले श्राद्ध पक्ष में बहुत सारे श्रद्धावान लोगों ने श्राद्ध के निमित्त पुण्य किया होगा, करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस अधिक मास के निमित्त पुण्य कार्य में संलग्न होंगे। ईश्वर आपको शक्ति दे। पर स्वयं से पूछना जरूर कि ये पुण्य भी किसी वासना को पूर्ण करने के लिए तो नहीं हो रहा। कैसी मजेदार बात है कि नजर के सामने हिलोरा लेता हुआ समंदर उछल रहा है। उसी समुद्र के किनारे वासना की चम्मच में उस समंदर का जल भरकर उससे नहाने का आनंद आदमी ले रहा है। यदि ऐसे किसी महामूर्ख को आप देख लो तो जैसा आपको हंसी आ जाए, ऐसी ही हंसी पुण्य के द्वारा अपनी सांसारिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने वाले लोग इसी प्रकार की मजाक अपने साथ सतत करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले श्राद्ध पक्ष गया
ये आप तय करिएगा कि वो चम्मच वाला समुद्र स्नान किया है कि समुद्र में छलांग लगाकर उस समुद्र में स्नान करने का आपने आनंद लिया है। ये आप पर निर्भर करता है। किंतु हमारे नरसिंह मेहता को देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा अद्भुत एक सिद्धांत हमारे सन्मुख भगवान श्री कृष्ण ने, एक सिद्धांत क्या, एक बड़ा गहरा अनुभव, एक ऐसा कैनवास आज हमारे सामने है कि इस कैनवास का एक एक रंग, इस कैनवास में उकेरा हुआ एक एक छोटा सा चित्र, उसकी डिटेल आज हमारी अंतर चेतना को व्यापक ब्रह्म में सम्मिलित करने का मानो कि एक आमंत्रण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, जिसने उस अनंत के महासागर में, उसके विश्वास में, उसके प्रति श्रद्धा बनत, उसी की समग्रता में जिसने एक बार छलांग जो लगा ली, सुखम आत्यंतिकम, उस समग्र सुख को, उस व्यापक सुख को जिसने अनुभव कर लिया, बाद में वो उन शुद्र सुखों के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करता है। नरसिंह मेहता की पत्नी ने मेहता जी को कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, हमारे पास इतना द्रव्य नहीं है कि आज हम 11 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भोजन करवा सके, विधिवत श्राद्ध कर सके। सोने की एक बाली कान में बची थी, वो उतारते हुए नरसिंह मेहता की पत्नी ने कहा कि लो, इसे बेचकर थोड़ा घी ले आओ, थोड़ा गुड़ ले आओ, जो ब्रह्म भोजन के लिए आवश्यक सामग्री थी, ले आओ। इससे इतना तो आएगा नहीं, कम से कम 1 ब्राह्मण को, 2 ब्राह्मण को आमंत्रित करिए ना। बहिर्दृष्टि से यह विपन्नता की पराकाष्ठा नजर आती है। कितनी विपन्नता! मैं बहुत विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आज भी यदि गुजरात में, गुजरात के लोगों में यदि आपको संस्कार और धर्मशीलता नजर आती है, उन संस्कार और धर्मशीलता का एकमात्र कारण है नरसिंह मेहता। यदि नरसिंह मेहता न होते ना, तो आज का गुजरात आज जैसा न होता। इतने बड़े प्रदेश को जिसने अपने संस्कार के जल से सिंचित किया,
जिस नरसिंह मेहता का एक एक वाक्य आपके मन को एक परम शांति की ओर दौड़ा कर ले जाए, ऐसा एक सिद्ध हस्त कवि जिसमें अनुभव है, जो सहज है, ऐसा अनुभवी जब बहिर्दृष्टि से देखते हैं तब नरसिंह मेहता बड़े विपन्न नजर आते हैं। किंतु जब अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो नरसिंह मेहता से ज्यादा संपन्न आपको इस संसार में कोई देखने को नहीं मिल सकेगा। नरसिंह मेहता के चरित्र में ऐसा लिखा है कि घर से निकले, आज उधार नहीं लेना है। पिताजी का श्राद्ध जो है उधार नहीं, सोने की वो बाली बेचकर आज कुछ लेने निकले हैं। मार्ग में कुल पुरोहित के घर पर नरसिंह मेहता रुके। बड़े अनुनय विनय के साथ कुल पुरोहित को आमंत्रण देते हुए कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप भोजन के लिए पधारिएगा। जूनागढ़ का हर व्यक्ति जानता था नरसिंह मेहता को और उसकी विपन्नता को। कहते हैं कि उस पुरोहित ने भी नरसिंह मेहता की मजाक की। इतना ही नहीं, गुजरात में उसको डेली बोलते हैं। ऊपर से वो एक जीने जैसा होता है, नीचे दरवाजा होता है। कोई आए तो सामने खड़ा रह सकता है, व्यक्ति जो बैठा है वो ऊपर से जवाब देता है। पुराने लगभग घर ऐसे हुआ करते थे। वहां दिल्ली में बैठा बैठा पुरोहित और उनके साथ जो और लोग थे, सब नरसिंह मेहता की विपन्नता पर मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे। उनकी वो मजाक, उनका वो हंसना नरसिंह मेहता को विचलित न कर सका। जैसे कुछ हो ही न रहा हो। उसी अनुनय, उसी विनम्रता के साथ, जैसे मानो कि भीतर से गहरा भरोसा हो, मेरे पिताजी का श्राद्ध है, ये जरूर आएंगे। सुखम आत्यंतिकम लब्ध्वा, जिसने अपने भीतर उस परम का अनुभव कर लिया है, जो उस सुख में जो नहा रहा है, जो डूबा है, उसे ये बाह्य जगत की ये विपन्नता, ये समस्या उसको विचलित नहीं करती है। उसका वहां ध्यान ही नहीं होता है। शायद इसीलिए उसी अनुनय के साथ, उसी भरोसे के साथ दिल्ली से निकलते निकलते नरसिंह मेहता बोले, बाप जी समय से पहुंचना। सब हंस पड़े।
वहां से वो बाजार गए। व्यापारी कोरोना काल में ही चतुर हो ऐसा नहीं है। व्यापारी उस जमाने में भी बहुत चतुर थे। नरसिंह मेहता घी के लिए एक पात्र लेकर घर से आए थे। रखा, पांव भर घी चाहिए था, जिसकी उस जमाने में कोई ज्यादा कीमत भी नहीं थी। मेहता जी कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा। वही मुस्कुराहट, वही अंतर गुहा से निकलती हुई एक परम शांति। सेठ, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मेहती ने कहा, तो 250 ग्राम घी लेने के लिए आया हूं, पांव भर घी लेने आया हूं। अच्छा। व्यापारी ने सोचा फिर से उधार लेकर जाएगा। पहले का उधार इसको चुकाया नहीं जा सका, ये कहां से देगा? पर कहते हैं कि नरसिंह मेहता जब भजन गाते थे तो उस गहराई से वो स्वर निकलता था कि जिसके भी कान में पड़ जाए वह व्यक्ति अपना गंतव्य भूल जाए। जड़ चेतन सब जब नरसिंह मेहता करताल हाथ में लेकर द्वारिकाधीश को पुकारे तो उस पुकार में इतनी शक्ति थी। सुखम आत्यंतिकम लब्ध्वा, उसमें इतनी शक्ति थी कि मानो कि जड़ चेतन सब कुछ ठहर सा जाए, रुक जाए। व्यापारी ने हिसाब लगाया कि ये उधार तो देगा नहीं, 2 भजन ही गवा लेते हैं। इस राह से जितने लोग आएंगे सब मेरी दुकान पर रुक जाएंगे, आज अपना व्यापार बढ़ जाएगा। व्यापारी ने अपने स्वार्थ की सोची। जो मीठा हो ना वही व्यापारी हो सकता है। नरसिंह मेहता को कहा उस व्यापारी ने, मेहता जी रख दो यहां पात्र, पर देखो आप हमारी दुकान पर आओ और हमें भगवान का एक भी भजन न सुनने मिले, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको एकाध भजन तो सुनाना ही पड़ेगा। बहुत मन है, कितने दिन हुए हम तो आपका राह देखते रहते हैं, आप हो जो आते ही नहीं हो। भोले नरसिंह मेहता बातों में आ गए। पात्र रखा, भेंट से करताल निकाली, हाथ में करताल उठाई और नरसिंह मेहता ने भजन गाना शुरू किया। नरसिंह मेहता के साथ एक समस्या थी। हर आत्म संयमी अंतर गुहा में प्रवेश कर चुके प्रत्येक साधक की यह समस्या हो सकती है कि एक बार उस अनंत के अनुभव में उतर जाए, बाद में वो अपने आपे से कभी बाहर नहीं आता है।
एक के बाद एक भजन चलते रहे। व्यापारी ने खूब व्यापार किया। नरसिंह मेहता को तो पता ही नहीं चला। दोपहर को ब्राह्मणों को बुलाया। महती राह देखकर बैठी। कहते हैं कि नरसिंह मेहता को यहीं पे भजन गाते गाते शाम हो गई। वहां द्वारिका में, द्वारिका नाथ के सामने दोपहर का राजभोग आया, किंतु अपने भक्त की द्वारिका नाथ को चिंता इतनी कि वो राजभोग आरोग नहीं सके। नरसिंह मेहता की याद आती थी। कहते हैं कि 11 बजे भगवान द्वारिकानाथ अपने सेवकों के साथ नरसिंह मेहता का रूप लेकर जूनागढ़ पहुंचे। नरसिंह मेहता ने तो केवल एक ही पुरोहित को आमंत्रण दिया था, किंतु भगवान नरसिंह मेहता के रूप में भगवान द्वारिकानाथ ने जाते ही अपने कुल पुरोहित के पास 101 सोना मोहर का पोटली रखते हुए कहा कि लो, अपने सभी ब्राह्मणों को बुला लेना। अपने शहर में एक भी ब्राह्मण आज बाकी नहीं रहना चाहिए, मेरे पिताजी का श्राद्ध है। जिस समय नरसिंह मेहता के रूप में द्वारिकानाथ ने यह कहा होगा कि मेरे पिताजी का श्राद्ध है, सोचो कि वो सदगत कितने भाग्यशाली रहे होंगे कि नरसिंह मेहता के पुण्य के कारण आज उनको द्वारिकानाथ के भी पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। विचार में पड़ गया वो पुरोहित भी कि ऐसा चमत्कार हो कैसे सकता है, पर अपने धन से मतलब रखो ना। सबको बुलाया। ये कथा आप जानते हैं। चांदी की चौकी पर बिठाकर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। चांदी की थाली में नाना प्रकार के पकवान। इतना ज्यादा धन देखकर सभी ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध करवाया। कितने भाग्यशाली वो लोग कि जिनका श्राद्ध करने के लिए आज स्वयं द्वारिकानाथ बैठा था। उनका अपना बेटा तो वही बाजार में एक व्यापारी के सामने पाव भर घी के लिए भजन गा रहा था। शाम को जब नरसिंह मेहता लौटे और उनको जब ये सब पता चला, तब मन कृष्ण परमात्मा में इतना संलग्न हो गया कि कहते हैं कि पूछा कि कहां गए। बोले मुझे बोल के गए हैं कि मैं दामोदर कुंड स्नान करके आता हूं, वहीं गए। नरसिंह मेहता भी दामोदर कुंड जूनागढ़ वहां गए। द्वारिकानाथ तो न मिले, इसी कुंड में गए होंगे। ऐसा सोचकर नरसिंह मेहता ने भी उसमें छलांग लगा दी। सुखम आत्यंतिकम लब्ध्वा, जिसने उस परमात्मा के अनुभव का परम सुख प्राप्त कर लिया है, उसके बाद संसार की ऐसी कोई वासना, संसार का ऐसा कोई विषय, संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो उस व्यक्ति को आकर्षित कर सके। जो परम के आकर्षण में डूबा,
जो परम के सुख में सन्निहित हो सका। जैसे हमारे नरसिंह मेहता, जैसे नरसिंह मेहता का अनुभव है, वही अनुभव प्रत्येक आत्म संयमी साधक का बन सकता है। और इसी अनुभव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर सूत्र दिया कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्य मतेंद्रियम। जिसने अपने भीतर परम सुख का अनुभव कर लिया है, ऐसा आत्म संयमी साधक वासनाओं से परे होकर, संसार के सुखों से परे होकर, अपने निज सुख में, अपने निज बोध में, अपने अंतर गुहा के अंदर वो प्रवेश करके स्थिर रहता है। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आज आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।